ओके, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 2.22 नहीं आ रहा है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यस ये सर। यही ना। ठीक है, यस सर, ये क्या? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें बता भी दिया गया है कि दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपकी यही डिफिनेशन है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सबके एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, Mg का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20, सल्फर का होता है 16, ये आपको याद करने हैं। आर्गन का होता है 18। ठीक है, यस सर। तो अब जिस किसी एलिमेंट पे, जैसे सपोज करो ये एलिमेंट है, इस पे अगर हम एक प्लस लगा दें, इसका मतलब ये प्लस कब बनता है, जब ये एलिमेंट हो और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लीव कर जाए। इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो अगर एक प्लस है तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे, दो प्लस है तो दो इलेक्ट्रॉन कम करना। दूसरा, इस पे अगर हम कभी माइनस लगा दें, जैसे एक्स पे माइनस लगा दें, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लूज रहा कर है। दिया। एक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तब ये, अगर ये एक्स का मान लो एटॉमिक नंबर यस सर। 11 है और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले से ही होंगे, क्योंकि ये क्या है, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर प्रोटॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ठीक है, इक्वल टू यस नंबर सर। ऑफ प्रोटॉन भी होता है, यही ना। तो यहाँ से इसको कर यस लेते सर। हैं। यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर 11 है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 11। एक प्लस लगा है तो एक माइनस कर दो, 10 होंगे। यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ ये 19 है, 19 पे एक प्लस लगा है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो 19 में से, 18 इलेक्ट्रॉन। Mg 12, 12, 12, 12 में से 2 कम कर दो, 12 माइनस 2, हाउ मच? 10। सर 10। ये 20, 20 में से 2 कर दो, दो प्लस है 18, ये 16, इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो क्योंकि दो माइनस है। सर 22 होगा। ओ हाँ सर, ओके ओके, प्लस सर, ठीक है। और आर्गन इटसेल्फ 18, इस पे कुछ नहीं है तो जीरो मानेंगे। तो जितने 18 वाले हैं वो एक साथ कर दो, वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? सर 10 वाले सेम हो जाएंगे, 18 वाले सेम हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो 10 वाले हैं इन्हें एक साथ रख दो, 18 वाले ये सारे एक साथ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दो ग्रुप हैं इसमें, दो ग्रुप बनेंगे आपके। ठीक है, एक 10 इलेक्ट्रॉन का, एक 18 इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? सर बस यही बताना था। हाँ, सर 23। नेक्स्ट 23। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो कुछ नहीं करना है, इस पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सोडियम का होता है 11, ऑक्सीजन का होता है 8। ठीक है, अब फ्लोरीन का होता है 9। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें है यहाँ से और एक माइनस लग गया है, तो इस हाइड्रोजन माइनस का होगा 1s2। क्यों 2? क्योंकि एक माइनस का हो गया। ठीक है, यस अगर सर। केवल केवल हाइड्रोजन होता तो इसका एक होता है एटॉमिक नंबर, तो हम 1s1 लिखते, माइनस लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1s2। इसी तरह सोडियम में एक प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। लेकिन 1 हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट का 1 हटा देंगे, तो ये पूरा ही हट जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएंगे। 1 भी हटा दिया आपने तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गए ना 3s में। तो आप ऐसे लिख लो, अगर चाहो तो 3s 0 लिख सकते हो, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं तो इसे हटाइए।
क्लियर। ऑक्सीजन 8 तो इसमें पहले से है, 2 10 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p6 देखो, 2 2 4 एंड 6 10। सर तो 10 तो वैसे ही हमें पता है सर, ये करना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर देते हैं, हो तो गया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ये कैमरा नहीं चल रहा है, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट बताओ, इसका सेकंड पार्ट यस सर। कह रहा है विच आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट whose outermost electron are represented by 3s1। तो 3s1 के पहले सारा लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 6 10 10 1 11। 11 पे कौन होता है आपको पता है, सोडियम। 2p3 2p3 कर देते हैं, 1s2 2s2 2p3 2 2 4 4 3 7। 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का, ये याद रखना आपको। 2p5 1s2 2s2 2p6 ज्यादा से ज्यादा भरते हैं तो 5 भर दो, 5 तो कम ही है, तो ये 2 2 4 और 5 9। 9 अभी हमने बताया था कि क्लोरीन का होता है। ठीक है, तो ये कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट, यस ये सर। भी ये भी बताना यस है। सर। Which atom are indicated by the following configurations? हीलियम है इसके पहले, तो हीलियम का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इसके पहले का मतलब सारा फिल कर दो, 1s2 ये फिल होगा, और 2s1। तो ये कौन सा एटम होगा बताओ, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 3 किसके लिए होता है, लिथियम का। ये कह रहा है नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। आर्गन का होता है 18। तो मान लो यहाँ से 10 है, 10 के बाद 2 और 3 कितने हो गए, ऐसे ही कर लो इसको। 10 इलेक्ट्रॉन इसके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसके प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन वाला होता है फास्फोरस। कर लोगे। यहाँ 18 हो गए, 18 2 20 20 1 21। 21 होता है स्कैंडियम का, स्कैंडियम होता है 21। आपको क्या करना है कि 30 एटॉमिक नंबर तक सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, एंड सिंबल प्लस उनके सर नेम। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक सिंबल। नंबर, मास नंबर, सिंबल और उनका नाम आना चाहिए। जैसे हमने ऐसे लिख दिए कि ये स्कैंडियम 21 है, तो ये आपको आना चाहिए। जैसे हम आयरन लिख दिए तो ये Fe है। सर 11th में तो तो पूरा इसमें नहीं करना। हाँ, सर पूरा जितने सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं सबका नहीं करना नहीं, होता सर। ज्यादातर 30 तक ही पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप पूरा कर लो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन पूरा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है और होगा भी नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप 1 to 30 एलिमेंट्स को थॉरली याद कर लो, लर्न कर लो। सर इसे इसे लर्न करने के लिए कोई वो है? वो तो मैं हाँ। बताऊंगा। ठीक है, सारे जो है एटम के लिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी वैसे ही एक बार देख लो, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, सबका ट्रिक बताएंगे याद करने का। ठीक है, तो याद तो हो जाएंगे सारे के सारे। सर सबके लिए है 110? हाँ, सबके लिए। ठीक है, लेकिन अभी एक बार देख लो, याद कर लो इसको। नेक्स्ट कौन सा बताना था। सर 41। हमें लग रहा है तुम लोगों ने किया नहीं है क्वेश्चन।
वीडियोज भी हमने डाल दी थी, देखा है? उसमें थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया है लास्ट वाला, किसी ने देखा? सर अभी नहीं देखा। तो उसको भी देख लो, नहीं तो वो भी छूट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.41। यहाँ पे कह रहा है सिंबल ब्रोमीन 3559, sorry 79, and bromine 79 can be written where symbol bromine 79 35 and bromine 35 are not acceptable, answer briefly। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि कोई अगर से एलिमेंट है X, तो ये होता है एटॉमिक नंबर Z और ये होता है मास नंबर A। ठीक है, यस सर। आपको ध्यान होगा। तो ये यहाँ पे किसका नंबर दिया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। और यहाँ पे नंबर ऑफ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब ये बताओ कि प्रोटॉन यहाँ भी है, प्रोटॉन यहाँ भी है, तो ये तो इतना सेम हो गया। अगर इसमें कुछ और जोड़ेंगे तो ये वाला जो नंबर होगा, ये वाला, ये इस वाले नंबर से इस वाले नंबर से बिग आएगा कि नहीं? ये बिग आना यस चाहिए सर। कि नहीं आना चाहिए? और ये वाला नंबर क्या आना चाहिए? स्मॉल आना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, यस ये तो सर। स्मॉल है 35 है और ये 79 है, तब तो ये चल जाएगा। यहाँ पे नीचे वाला नहीं दिया है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये दिया तो है ऊपर वाला, ठीक है, सिंबल दिया तो सिंबल से हम पहचान लेंगे। लेकिन ऊपर वाला बिग है कि नहीं है? सर है। ये दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन इस सिंबल की हम बात करें तो यहाँ पे नीचे वाले को सर बड़ा कर उल्टा दिया, कर दिया, 79 कर नीचे दिया वाले है, को ऊपर वाला छोटा 35, तो ये बड़ा नॉट कर दिया, एक्सेप्टेबल है। ऊपर वाले को छोटा कर दिया। ठीक है, यस सर। हाँ ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। सर एक बार इसका आंसर लिखवा दोगे? आंसर थ्योरी का है ना सर ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। 56। अब ये हमें बताओ कि ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इमिशन ट्रांजिशन इफ स्टार्ट फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग रेडियस दिस एंड इन दैट दिस। ठीक है, 1.3 टी, सॉरी 322 नैनोमीटर एंड 211.6 पॉइंट 211.6 पिकोमीटर। पूछ रहा है नेम द सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन, यही ना? यस सर। तो हमें बताओ रेडियस वाला फार्मूला बताओ हमें, रेडियस का फार्मूला बताओ। आपको फार्मूला बताया था R=R0 n²। अब जेड अगर हम किसी एक एलिमेंट के लिए लें, किसी के लिए, हाइड्रोजन के लिए ले लें चाहे किसी के लिए, तो जेड सबके लिए कॉमन होगा, तो इसे तो हटा दो। भाई जेड भी था, तो कोई इश्यू नहीं जेड का, क्योंकि जब भी हम जेड दोनों के लिए रखेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, ये हटेगा। अरे भाई हाँ या ना? यस सर। तो आप हमें बताओ कि, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं ना, एलिमेंट मेंशन नहीं है, तो जेड अगर रहेगा तो हट जाएगा, उसका हमें कोई इश्यू नहीं है, जेड हटा देते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट मेंशन रहता कि नहीं हाइड्रोजन के लिए या हीलियम के लिए, तो फिर जेड लेके चलते। अब ये बताओ कि R=R0 n² है, R0 की वैल्यू बताओ, क्या बताई थी हमने? कुछ तो बताया होगा। यस। हमने बताया था 0.529 नैनोमीटर
या फिर 52.9 पिकोमीटर? कंफर्म करो जल्दी से, देख के बताओ सही है मिस्टेक है। कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, कैसे एग्जाम दोगे? कैसे एग्जाम दोगे बच्चों, बताओ। ये नैनोमीटर में बताया था, एंगस्ट्रॉम में बताया था? यार एंगस्ट्रॉम था शायद। हाँ ये करेक्ट कर लेना। ये एंगस्ट्रॉम होगा तभी 2 डिजिट जाएगा ना। ये 10⁻−10 होगा तो 2 डिजिट और घिसका दोगे इसको, तो 10⁻−12 पिकोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस बोलो। सर। ठीक है, अब 2 यूनिट में आपको मिल गया, मिल गया ना। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो। सपोज करो कि ये रेडियस हम लेके चल रहे हैं, तो इसके लिए हम इसे मान रहे हैं R1 = R0 अपान, सॉरी अपान कह रहा हूँ, R0 × N1 का स्क्वायर। दूसरा इसके लिए हम ले लेते हैं, इसके लिए लेते हैं R2 = R0 N2 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से N1 और N2 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ हम रख देते हैं, यहाँ रेडियस हमने रख दिया, R1 की वैल्यू 1.3225 इक्वस टू R0। अब देखो ये यूनिट किस में है, नैनोमीटर में, और ये क्या है, ये नंबर है, इसका मतलब ये यूनिटलेस है, तो इसको भी नैनोमीटर में रख दो। यहाँ पिकोमीटर है तो पिकोमीटर वाली वैल्यू रख देना। तो नैनोमीटर में रख देते हैं 0.0, सॉरी, हाँ नैनोमीटर में ये 0 हो जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में था और इसको नैनोमीटर में लिखेंगे तो 0.0529 नैनोमीटर आएगा। ठीक है, ये वाला अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 0.529 N²। इसको इधर भेजो, ये हो जाएगा यहाँ से N² = 1.3225 डिवाइडेड बाई 0.0529। डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। प्यारे बच्चों, पढ़ना नहीं है? यस सर। यस सर। फिर कितना आएगा? सर कर रहा हूँ। 25। N² = 25, सॉरी N1 था, इसे N1 लेके चले थे ना, तो N1 बराबर आ जाएगा 5, √25 होगा। R2 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। R2 की जगह रख देते हैं 211.6 पिकोमीटर इक्वस टू, R0 की वैल्यू पिकोमीटर में रखो 52.9 पिकोमीटर N2 का स्क्वायर। अब हमें बताओ, इसको सॉल्व करें। 211.6 इसको इधर भेज दो, पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 52.9 पिकोमीटर इक्वस टू N2 का स्क्वायर। अब इसको भी डिवाइड करके देखते हैं कितना है। 211.6 डिवाइडेड बाई 52.9, ये आएगा 4। ये वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ से N2 का स्क्वायर अगर 4 है तो N2 कितना आएगा, 4 का अंडर रूट कर देंगे 2। यस सर। अब N1 आ गया 5, N2 आ गया 2, तो क्या वेव नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ, वेव नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? पहले तो ये बताओ
कि 5 से 2 में आ रहा है तो कौन सी सीरीज का होगा? याद कुछ नहीं किया है तुम लोगों ने, कुछ भी नहीं किया है। हमने बताया था कि n1 बराबर 1 में आता सर है मेरे को पता है कौन सी सीरीज का तो ये होगा। लाइमन होगा। n बराबर 2 में आता है तो बामर होगा, यस सर। कहीं से भी आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, कौन सा होगा? बामर। ठीक है, तो सीरीज तो पता चल गई। जैसे ही बामर सीरीज पता चल गई, आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि बामर वाला किसमें आता है? विजिबल रेंज में। इसका मतलब ये स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा? कलरफुल दिखेगा, कलर्ड होगा, किसी एक कलर का होगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आया कि नहीं, बोलो। सर आ गया। नहीं आया तो बताऊंगा फिर से, बोलो ना कम से कम। तो अब हमें ये पता चल गया कि n2 बराबर 2 है, n1 बराबर 5 है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है 109677, ये न्यू बार लिखा है हमने, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमने कहा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको भी ध्यान रख लो। ये 1 है, ये 2 होगा, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख लो, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 100। सॉल्व करो तो 100 को 4 टाइम 25, 25 और यहाँ से 4, 4 1 या 4, तो आ जाएगा 4। ठीक है, आगे की वैल्यू रखने रहने दो। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 21/100, और आगे की वैल्यू अब लिख लेते हैं 109677। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। वैसे देखो, यहीं तक तो पूछा ही है, नेम ऑफ द सीरीज विच दिस ट्रांजिशन बिलोंग, तो सीरीज तो हमने बता दिया। एंड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, अच्छा, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम पूछा है, तो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम के लिए तो विजिबल का है तो विजिबल में ही आएगा। तो कोई बात नहीं, ये न्यू बार है, न्यू बार को हम क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो। न्यू बार 1 लैम्डा, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे लैम्डा के टर्म में, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/न्यू बार। तो ये वैल्यू आप निकाल लो, ये निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। ये हो जाएगा आपका 109677 multiplied by 21, that will be 2302, सॉरी 03217 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस 100 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2303। यहाँ पे मैं अलग लिख देता हूँ उसको। ये आ जाएगा आपका 2303.217, ये है सेंटीमीटर इनवर्स। जब इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, अभी तो हमने यही कैलकुलेट किया, अब लैम्डा के लिए जब रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 1/न्यू बार। ये न्यू बार की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2302.17। ये है सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स में डिवाइड करो 1 को 1 डिवाइडेड बाई 2303.17, ये आएगा
3417 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी यहाँ पे आएगा इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से और डिवाइड करोगे। अरे भाई हाँ, क्या हुआ बच्चों, भूल गए क्या? यहाँ पे हमने लिखा है इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ये आंसर आया। करके देखो, आवाज जा रही है? हेलो, यस सर आ सही है। तो इसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 4.3417 इंटू 10⁻, ये 5 था, इसे 2 ऊपर ले जाओ माइनस में, 7 हो जाएगा। इसको 2 इधर बढ़ा दो 7 में से, और बताओ, 2 और बढ़ा दे इसको क्योंकि लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 434.17 सर वैसे इंटू टेन साइंटिफिक टू में द आगे पावर भी आता है माइनस तो फिर 9 नैनोमीटर, सॉरी 9 मीटर, और 10⁻9 मीटर को हम क्या कहते हैं, नैनोमीटर। ये हो जाएगा 434 नैनोमीटर। और 434 नैनोमीटर कहाँ आता है? अब बताओ, 400 से 750 नैनोमीटर कहाँ आता है? विजिबल रेंज तो में। विजिबल रहेंगे। अप्रोक्सीमेट अगर इसका कलर भी अब बताओ तो किस कलर का आएगा? स्टार्ट कहाँ से होता है? वायलेट के आसपास इसका कलर आना चाहिए, क्योंकि 400 से थोड़ा ही ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से वायलेट के रेंज में आ जाएगा। कलर भी बता सकते हो, ठीक है? अरे हाँ या ना, यस सर। समझ में आया या नहीं? सर आ यस सर गया। आ गया। कहीं पे नहीं आया हो तो हमें बताओ। नो सर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, आंसर से भी आप कर सकते हो, और वैसे भी आप बता सकते थे कि हमने पढ़ा है कि जो लाइमन के बाद बामर सीरीज होती है वो कहाँ पे आती है, विजिबल रीजन में आती है। आंसर से भी आपने करके देख लिया, विजिबल रीजन में आ रहा है। और वैसे भी आपको पता हो गया था कि n = 2 में अगर आके एंड कर रहा है n = 5 से, तो ये कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है। क्लियर? तो दोनों तरीकों से आपको हमने दिखा दिया सर कलर भी पूछ। है। कलर पूछ सकता है, हायर लेवल पे पूछेगा, आईआईटी में पूछेगा, यहाँ पे नहीं पूछेगा, क्योंकि कलर के लिए फिर इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और कलर के लिए आपको थोड़ा याद भी होना चाहिए, स्पेक्ट्रम का रीजन जनरली लोगों को भूल जाता है, मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मुझे याद है, आपको थोड़ी नहीं याद रहेगा। ठीक है, इरेज कर दें, समझ में आ गया हो तो। यस सर। कहीं ऐसा है कि नहीं समझ में आया है, तो मैं आपसे फिर से बता दूं। आ गया? यस सर। नेक्स्ट आप कह रहे हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2.67 नहीं आ रहा है, यही ना? अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सब सेल्स आर एसोसिएटेड विथ n इक्वल्स टू 4। तो देखो, एक तो सिंपल इसका तरीका है कि आप ग्राफिकल वे यूज कर लो। ठीक है, सिंपल सा तरीका कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर सेल होते हैं, n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। एक तो तरीका ये भी है। यहाँ पे आपको पता है एस होता है, यहाँ एस पी, यहाँ पे होता है एस पी डी, और आपको पता है यहाँ पे एस पी डी और एफ, एक एक बढ़ते जाते हैं। एस यस में सर। केवल एक डब्बा होता है, एक सबसेल होता है। पी में मैंने आपको बता रखा है 3 होता है। डी में 5 होता है, और एफ में 7। हाँ। ठीक है, अब
एक तो तरीका है कि इनको काउंट कर लो, काउंट कर लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, सॉरी 2 कह रहा हूँ, एस के लिए 1, एक ही डब्बा है ना, एक ब्लॉक 1, और यहाँ पे इसके पी के पास 3, 1 3 5, 1 3 5 और 7, टोटल काउंट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि नंबर ऑफ, अगर सबसेल निकालने हैं, सबसेल, तो ये मैंने बता रखा है आपको फार्मूला सीधा, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर कर दो, दैट विल बी 16। अब यहाँ से भी काउंट कर लो, सर यहाँ से 16 काउंट है। करो, 7 और 5 कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, सर 12 12 और 3 कितना होता है, 15 15 और 1 कितना होता है, 16 हो जाएगा। yes। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सबसेल हैविंग ms की वैल्यू -½ होगी और n इक्वस टू 4 है। तो n इक्वस टू 4 में चलो हम मान लेते हैं कि ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है और ये 4f है। इसमें ms की वैल्यू कितने के लिए हाफ होगी, -½ आप बताओ कितने के लिए -½ होगी। भाई पहला इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो +½ होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो उसके लिए -½ रखोगे, मतलब एक +½ एक -½ तो जितने सेल होंगे उतने +½ होंगे, जितने सेल होंगे उतने -½ होंगे, क्योंकि +½ भी इक्वल होंगे -½ भी इक्वल होंगे अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है तो कितने सेल बने, सब सेल, yes, sir। सब सेल कितने बने, सब सेल कितने हैं 16, तो मैक्सिमम आप कितने इसमें -½ रख सकते हो, -½ कितने 16 रख सकते हो, +½ कितने रख सकते हो, ये भी 16 रख सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ दे तो आपको फार्मूला बताया 2n स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 16 बराबर 32। यहां से भी कर सकते हो, 16 ये 16 ये 16 और 16 प्लस कर दो, ये हो गया 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे, लेकिन -½ वाले कितने आएंगे 16, कर लोगे, अब हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना है, सर एक एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल, नंबर बताओ, एग्जांपल नंबर। सर पेज नंबर बताओ। 57। ये एग्जांपल प्रॉब्लम 2.17 यही ना, यस सर। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो देखो इसके लिए तो हम पहले से ही बताए हैं कि सबसेल निकालने के लिए, सबसेल को ही ऑर्बिटल कहते हैं, सबसेल को ही क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल कहा जाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि इसके लिए फार्मूला n²। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, अभी आपको बताया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो आप इसके लिए 2n²। ठीक है, किसी गिवन सेल में कितने सबसेल होंगे या इलेक्ट्रॉन होगा, इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, n की वैल्यू क्या है 3 है, n² आ जाएगा, 3 का स्क्वायर बराबर 9, तो टोटल सबसेल कितने होंगे 9।
इसको ग्राफिकली भी कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। यहाँ पे आपको पता है s होता है, यहाँ पे s और p होता है, यहाँ पे s p और d आ जाता है। s में कितने सबसेल? केवल एक। p में 3, इसमें 5, 5 और 3 8, 8 1 9, टोटल 9 सबसेल होंगे, टोटल 9 सबसेल होंगे। और इसी को कह लो ऑर्बिटल। हो जाएगा? यस सर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जैसे ये सॉल्यूशन दिया है उस तरीके से करना, तो उस तरीके से भी हो जाएगा। देखो n की वैल्यू आपके पास गिवन है 3, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? l की वैल्यू हो जाएगी n-1। तो यहां से निकालेंगे 3 - 1 बराबर कितना? 2। ml की वैल्यू बताओ? ml की वैल्यू होती है अरे भाई बताओगे? ml की वैल्यू होती है -L2 + L। ठीक है, अब देखो ये जो L की वैल्यू है 2, 2 ये बता रही है कि मैक्सिमम ऑर्बिट 2 वाले होंगे। तो L में आपने पढ़ा है 0 1 2 S P D। तो अब आपने डायरेक्ट D नहीं आ सकता, जब तक S नहीं आएगा P नहीं आएगा D नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। ठीक है, S के लिए ml की वैल्यू निकाल लो। S के लिए L की वैल्यू होती है 0, इसके लिए वो होती है 1, इसके लिए होती है 2, इसके लिए होती है केवल केवल 0, तो 0 ही होता है। इसके लिए -1 0 + 1 काउंट कर लो, ये 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 और 3 4 हो गए। इसमें देखो यहां से ये 2 है, 2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो -2 -1 0 +1 +2, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 आ गए, तो ये हो गया 1 सबसेल, 2 सबसेल, 3 4 और 5 यहाँ से। तो यहाँ से भी आपको वैल्यू आ जाएगी 1 और 3 और 5। तो आंसर आ जाएगा 1 + 3 + 5 बराबर 9 सबसेल। आप इस सर तरीके किसी से भी कर सकते हैं ना, ग्राफिकल से भी? हाँ किसी तरीके से भी कर लो। मैंने तो 3 तरीके बता दिए। ठीक है, एक ये बता दिया, एक ग्राफिकल वाला बता दिया, और एक फार्मूला बता दिया। ठीक है, जो ये डायरेक्ट दे रखा है। यस सर। ठीक है, इसमें 2 तरीका दिखाया है आपको, एक ये वाला दिखा रखा है, और लास्ट में लिखा है द सेम वैल्यू कैन बी यूजिंग फार्मूला दिस वन। तो इससे भी कर सकते हो। ठीक है, पुरानी वीडियोस लास्ट वाली तो कम से कम देख लेना, उसमें हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया स्टेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा फील्ड, सॉरी फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड। तो उसको ओके देख सर। लेना जाने से पहले, जिसमें हमने 2 एक्सेप्शंस लिए हैं, कॉपर और क्रोमियम। तो ये जरूर देख लेना, कॉपर का और क्रोमियम का, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं।